में बीड़ा उठाया नारद ने और भगवान का गुणगान करते हुए चले। भाई एक पुराना गीत था नारद गाते हुए चले कि श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तुम दीन दयाल कावत हो तुम दीन दयाल कावत हो फिर क्यों नहीं तरस दिखावत हो फिर क्यों नहीं तरस दिखावत हो ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लाखों दुखिया तुमने तारे लाखों दुखिया तुमने तारे जितने अंबर में तारे जितने अंबर में तारे ओ मनोही का दीवाना रे प्रभु जी के चरण में मन हो जाती गाना रे प्रभु जी के चरण में बोतल के खबरिया रे गाँव न पलवत में वो तो लेंगे कबरिया रे कौन न पलवर में वो तो लेंगे कबरिया रे कौन न पलवर में नारद चले उस बीड़ा को बजाते हुए और जैसे ही नारद चले तो कैलाश पर्वत पे पहुंचे। देखा भोले बाबा समाधि में लीन है और मैया पार्वती अंदर गुफा में पहुंच गए। आता हुआ देखा नारद को। नारद ने दूर से मैया को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। ए लला तुम ए भैया खुश रहो प्रसन्न रहो मौज करो मंगल करो मैया ठीक तो हाँ सही है ठीक है बढ़िया है लपालप है कोई परेशानी? परेशानी कोई ना कम कम सर्दी जुकाम मिलमा हो जातो अच्छा कोई बात नहीं। ओ बैठे हुए थे तो मैंने सोचा चलो आज मैया के पास चल रहे हैं। ठीक है ऐसे ही चले आओ करे ऐसे ही चले अपनो घर है अपनो घर आ जा अंदर आ तुम्हें खांसी हो गई लाला आ जा अंदर आ जा आंगन में आ जा ये चार पाई बैठो आ जा बस बैठे हैं। बहुत दिन हो गए आए नहीं थे। अल्लाह ये बताइयो पहले तुम मेरे आंगन में खूब आओ करते थे जब मैया की खबर लेने के लिए अब जब आंगन में क्यों नहीं आवत हो क्यों नहीं आवत हो बताए मैं एक बजे आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया। और क्यों कर दिया है वो भी तुम्हें बताओ। बता लला बता क्योंकि आजकल लोगों में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, और जहाँ स्नेह प्रेम नहीं होता है, सम्मान नहीं होता, वहाँ ये नारद जाता है। हाय दैया अब तुम बातें कैसी कर रहे लला जी बताइयो क्यों? प्रेम दुनिया मालूम नहीं हुए लेकिन मेरे कैलाश पर्वत पे तो प्रेम की बौछार होते और तुम्हें तो मालूम है जो हमारे भोले बाबा है ना तुम्हारे पिताजी उनके यहाँ बत्तगढ़ आते हैं। कोई ढोलक लेके आए कोई चिमटा लेके आए कोई गगरा लेके आए अब किस्म से पूरे दिन सत्संग होते पूरे दिन सत्संग होते प्रेम की बौछार होते और मैं ठंडी ठंडी सबे भंगिया घोट के पिलाती। ऐसे मैया एक बात कहे सच बताइए भोले बाबा तुमसे प्रेम करें? हाय दैया लाला तुम कैसी बात कर तुम्हें शर्म नहीं लगत शर्म नहीं लगत क्यों? किस्म से अब लाला तुम पूछ ही रहे हो ना गंगा ले मुझे बहुत चाहत बहुत प्रेम करें? खूब तकिया है के तुम भोले बाबा से प्रेम करती हो? पलावरे
खूब कत्ती हम अब किस्म से इत तो चांद कब आऊं मैंने पूरी चले जाए या मैं बिछुमा खाए निकरिया तो खाली यहाँ तो आते ही नहीं मेरे लिए बड़ी बड़ी अच्छी सौदा लेके आए क्या लेके आए? लड्डू लड्डुआ लड्डू लड्डू और भी का कही जाते समोसा और भी जलवेली वो जलबल लेडी वो जलेबी 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 लेके आए और किस्म चेत बैसाख जब गेहूं ना कटे तो मेले के मुरमुरिया लेके आए बहुत चांद में बहुत चांद तकिया चांद बहुत चांद किस्म से और मेले बढ़िया बढ़िया साड़ी और मेले चूड़ियां मैया बिछियां मैया बहुत प्रेम करें भोले बाबा खूब तुमसे। करते हो तो खूब करते हैं कोई बात तो नहीं छुपाते। जत्ते किस्म कोई बात कैलाश पर्वत पे घटना घट जाए सबसे पहले मुझे बताएं सबसे पहले बढ़िया हाँ बहुत चाहते हैं एक बात कहें अब कहो बुरा ना लगे ए लड़कनों की बात है बुरा नाम मेरो पूत मेरो बच्चा मेरो मोर जैसा डालना कहो मैं पूत बोला भैया ओ जी बताओ जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है जिसमें मुंड है 108 वो किसके हैं कभी बताया है तुम्हें? हाय दैया उनने हमें कब ना बताई कब पर ऐसी चिल्ला रही हूँ घंटा से प्रेम करें प्रेम करें प्रेम करें कहा प्रेम करें। सही कह रहे लला बिल्कुल तुमने तुम्हारी आज अकल की ताले ही खोल दे तुम्हें कम से कम घंटा भर यूं चिल्ला चिल्ला कि भोले बाबा हमसे प्रेम करें। अब भोले बाबा हमारे लिए जे लेके वो कुछ नहीं मैया दिखावा करते और देखो मैया जो पता था वो तुम्हें बता दिया बुरा मत मानना। सही बात लला सही बात तूने बिल्कुल सही गई बिल्कुल सही गई आज उन्हें आंगन में आई आन दे रोटी की तो बहुत दूर रही पानी ना दी उन्हें आज पानी नहीं दे आन दे उन्हें आज आन दे आज उनसे सुनो मैया ओ अब हम जाएं जा रहे हो हाँ कुछ ठंडू गर्म भी खाए जाए ना ना ठंडा मंगवा ना तो गर्म कॉफी ओफी ना चाय का चाय ना चाहिए ना अब हम जा रहे हैं। आजा आजा मेरो बचरा जा मेरो गलगला जा पानी भानी पी ले ना 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 किस्म पानी बोतल रखी है काय को पियो मुंशी पट्टी को पियो कुआ को पियो गढ़ुआ को पियो कि बिसलेड़ी को पियो अब बिसलरी बिसलेड़ी होते ना 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 हम पानी नहीं पिए। अब हम जा रहे हैं और देखो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। हम जा रहे हैं। मेरो पूत मेरो बचरा मेरो मोर जैसा मेरो गलगला जा नारद वहां से चले और कैलाश पर्वत पे होते हुए गए भोले बाबा की समाधि खुल गई थी। आवाज लगाई बाबा घर पे मैया याद कर रही हैं। भोले बाबा बोले नारद अगर तुम सो ज्ञानी हमारे घर से आए रहो तो मैया जरूर याद कर रही हो। अब भोले बाबा चले तो भोले बाबा का एक नियम था जब जब वो घर में जाते थे तो दोनों हाथ जोड़ के पार्वती को प्रणाम किया करते थे। और एक बात और बता दूं पहले की पत्नी ही नहीं पतिव्रता हुआ करती थी पहले के पति भी पत्नी व्रता हुआ करते थे। ये बात सच है बिल्कुल है। चलो भैया लोगन की छोड़ो सच बताइयो माता बहनों सुबह को उठ के अपने अपने पति के पैरों को कौन छूती है? तुम छोले तुम ही छोले कोई बात नहीं बात एक ही। और जब बताओ अपने अपने पति में पिटाई कौन कौन लगाई जाती है? काउ चीज में तो आगे हो या तो पैर छूने में आगे हो या तो घूसा मारने में आगे हो काउ चीज में आगे ना अम्मा छूती कि मत्ती हो खैर कोई बात नहीं लली जी पति बिरता तो ना बन सकती है लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बन लेती है पति बत्ता। ये पति को बत्ता बहुत मन से कर लेते हैं साल भर चप्पलन से मारेंगे एक बुआ तो फिर तो का होते कर
ऐसे कुछ हो तो करवा चौथ बाद में पकौड़ी और बेसन और जने का चावल मिठाई बढ़िया बढ़िया मंगवाती व्रत राती बाद 365 दिन में भैया लोगों ने एक दिन ऐसे हुआ तो बड़ा सुकून से कटते। हाँ पूजते हैं अब फिर बाकी दूसरे दिन फिर चप्पलें पूजने लगती। चक्कर जुए जी सवेरे उठ के पैर ना छू सकती हैं लेकिन एक काम बहुत जल्दी कर लेती हैं। अब तो इंड्रॉइड फोन चल रहे हैं। सबसे पहले उठेंगे घटिया पे तो कायदा हमारे तुम्हारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में ये नियम है 4 पाई पे उठो तो सबसे पहले पृथ्वी माता के पैर छुओ। लेकिन पृथ्वी माता के पैर तो ना छुए लेकिन क्या करेंगे मोबाइल देखेंगे। अब कितनी फ्रेंड रिक्वेस्टें आई हैं या तो शीशा देखेंगे बिलिया को चाट से कुछ में टेंगड़ी मेड़ी तो ना है तो जो काम कर लेती है बुरो मत मानिए। देखो हम आसान काम है हंसी की बात में कुछ ना कुछ छुपो है। मेरे भोले बाबा का ये नियम था। जब भोले बाबा घर पे आते थे तो मैया पार्वती को प्रणाम किया करते। दरवाजे पे पहुंचे दोनों हाथ जोड़े आवाज लगाई पार्वती प्रणाम। पार्वती नहीं सुनी। दूसरी बार मन में विचार किया कुछ काम कर रही हूँ। दूसरी बार बोले देवी जी प्रणाम। सती ने देखा आगे मुंह कर लिया बड़े प्रणाम करने वाले। और जैसे ही तीसरी बार का देवी जी प्रणाम पार्वती बोली चुपचाप चले आओ पैरी नहीं पहली बार में सुन लिया था मैंने। और जैसे ही देखा सती गुस्से में पूछ लिया भोले बाबा ने क्या बात है सती क्रोध में क्यों? हम बिल्कुल ना बोलूंगी। क्या बात अन्ना बोलूंगी क्यों? अन्ना काहे को क्यों? अन्ना कोई बात है अन्ना क्या बात है बताओ क्यों? बिल्कुल नहीं बोलूंगी तुमसे। बजे तो बताओ। ना बोलूंगी मैं। गुस्सा होगा? ना बोलूंगी। ना बोलूंगी मैं। क्यों? ना बोलूंगी। रोई क्यों रही हो? क्या बात है सती? किसी ने कुछ कह दिया है? फिर मैंने कुछ कह दिया? फिर बात का है बताओ। तुम बिल्कुल मुझे नहीं जानते बिल्कुल नहीं जानता। कौन कह रहे हो? और सुनो जब दुकट्टा के पीछे गंगा ले मैंने नमक से रोटी खाई दैया। अरे जब से जा मैं आंगन में आई जतई मैंने सुख नहीं जानो दैया। अरे किस समय से जब ठंड में मैंने पलेका को सुख नहीं जानो रजाई को सुख नहीं जानो और किस समय नहीं बेड को सुख जानो जो बाबा प्यार ले याद कमर हम बिछाए थे तो किस समय से हम सब चुइयां हो गई पूरे दिन और पूरी रात भाई प्यार ही में डरी रात किस प्यार ही में डरी रात। और तुम जो दुकट्टा में बिल्कुल प्यार नहीं करते बिल्कुल हम बिल्कुल आंगन में ना रहेंगे। पार्वती बात क्या है? क्यों नहीं रहोगी? कहाँ जाऊंगी? जाऊंगी कहाँ जी बताओ? जाऊंगी हाँ किस्म से अपने पियर चली जाऊंगी। अब पियर नहीं जाऊंगी तो रस्सी दिखाई दे जाऊंगी। ना 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 फांसी नहीं लगा। वहाँ नहीं जाऊंगी वहाँ जाऊंगी जरूर। आज पार्वती बोली भोले बाबा बिल्कुल नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? सुनो अरे तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पीहर को जाऊं। तुम्हें छोड़ के लासी मैं तो पीहर
अरे पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी। और सुनो बहुत बड़े कपटी हो तो कपटी, और जब अपने हाथों से भांग घोटोगे ना तो बड़ा याद आया करेगी मेरी। सुनो तन्हाई की रातों में जब मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी। ओ तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी। तुम्हें छोड़ के लाशी पीहर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी पीहर को जाऊंगी। पीहर हाँ हाँ पीहर में, अरे पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी। पीहर में बोले बाबा, बोले पार्वती पीहर नहीं जाओ, बात क्या है, बात बताओगी हमें? सुनो बोलो। अब गंगा जी हम बता रही हूँ अब तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो। सुनो बताओ। अब तुम्हारे जे गले में मुंडन की माला जी किन की है, जी किन की है? तुमने कभी पूछा? अब बताओ जी किन की है? अगर आज पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ। बताओ बताओ। ये जो मुंडों की माला, इसमें जो मुंड है ये किसी गैर के नहीं, ये मुंड तुम्हारे। सुनो, इतनी बार तुम मर चुकी हो और इतनी ही बार इस धरती पर जन्म ले चुकी हो। बाबा जी बताइयो, अब तुम कबड्डी दे, अब तुम माँ कबड्डी जी बताओ, हम मरती रही और तुम जिंदगी धरे रहे। हम आजर हमारे कभी मरते नहीं। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं। ना ना ना, अब तो मैं जा रही ना जा, अब नहीं रुकूंगी। नहीं नहीं बस रुक जा। सूट किस गाँव लेके? मैं जा रही कहाँ? अपने मैं के जाए ना मैं अपने बबला, ना अपने बबला करे जाए ना जी बता। तुम्हारी खातिर रुक रही मैं। कहाँ? मेरी खातिर। सुनो, तुम कह रही हो कि तुमने ऐसी कौन सी बूटी खाई है पार्वती? हमने अमर होने के लिए अमर नाम की अमर कथा सुनी है। बाबा जी बोलो। तो हम सुनाए दे कथा, हम सुनाए दे। ये कहो ना, हम तुम्हें कथा सुना देंगे, लेकिन उस कथा के कुछ नियम है। कौन से नियम है? कर लोगे? बिल्कुल कर लिए। सुनो, जब वो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। और ठीक देती रही। और सुनो, इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए, इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं दो। बिल्कुल नहीं दिए। ठीक है? ठीक है। आज भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, पशु पक्षी तक नहीं रहे उसमें। तो भोले बाबा पार्वती को जब कथा सुनाने लगे, आसन लगा करके बैठ गए। उस जंगल को खाली करवाया
यहाँ तक कि पशु पक्षी तक नहीं रहे उस जंगल में। क्यों? अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो अमर हो जाता। इसीलिए मेरे भैया कहते भोले बाबा ने जब कथा सुनाना शुरू किया, पार्वती बीच बीच में हुक्कारा देने लगी। तो आज उसी वृक्ष की खो में तोते का अंडा रखा हुआ था। भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो अंडा फूट के उसमें से बच्चा निकला और पार्वती ने आधी तो कथा सुन पाई। आधी कथा सुनने के बाद में पार्वती सो गई और वो तोते का बच्चा मन में विचार करने लगा, मैंने आधी कथा तो सुन ली, और अगर भोले बाबा को हुक्कारा न मिला तो भोले बाबा कथा सुनाना भी बंद कर देंगे। तो पार्वती सो गई, वो तोते का बच्चा बीच बीच में हुक्कारा देने लगा और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती सो रही। और बताया सती संग में भोले बाबा और बैठे आसन, अरे सती संग में भोले बाबा और बैठे